संतुलित जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। चाहे भोजन हो, कार्य हो या आराम, हर चीज में संतुलन आवश्यक है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अध्याय 6 श्लोक 17 है। योग दुखों का नाश करता है। जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, संतुलित कार्य करता है और संतुलित निद्रा और जागरूकता का पालन करता है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का उचित संतुलन होना चाहिए। अधिकता किसी भी चीज की हानिकारक होती है। अगर हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। भक्ति का महत्व। भगवद गीता में भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अध्याय 9 श्लोक 26। यदि कोई व्यक्ति मुझे भक्ति के साथ एक पत्र, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भक्ति में सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही महत्वपूर्ण है। भक्ति में किए गए छोटे से छोटे कार्य भी भगवान द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास और समर्पण के महत्व को दर्शाता है। मोहमाया से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने मोहमाया को जीवन में दुख का प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने अर्जुन को मोहमाया से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया। मृत्युः सर्वहर्षचाहम उद्भवश्च भविष्यता कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधाधृतिः क्षमा। अध्याय 10 श्लोक 34। मैं मृत्यु हूँ जो सभी कुछ छीन लेता है और भविष्यों का उद्भव भी मैं ही हूँ। मैं कीर्ति, श्री, वाक्शक्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि मोहमाया का त्याग कर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मोहमाया में बंधकर हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और दुख का कारण बनते हैं। आत्मसंयम। जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम का पालन अत्यंत आवश्यक है। आत्मसंयम व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए और अपने आप को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं ही मनुष्य का मित्र है और स्वयं ही मनुष्य का शत्रु। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मसंयम जीवन में अनुशासन और दृढ़ता का मार्ग प्रशस्त करता है।